रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में आज आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ बहुत यूनिक स्टाइल एक रेसिपी जो आपने इससे पहले मैं कहती हूँ ट्राई नहीं करी होगी। ये ब्रेड रोल जो है हम बना रहे हैं पोटैटोज़ से। अभी से जो है बनाकर आप इस रेसिपी को जो है वो सेव कर सकते हैं और बना सकते हैं, इफ्तारी में फ्राई कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत क्रीमी टेक्सचर के यमी से जो है हमारे ये ब्रेड रोल्स बनते हैं। समोसा पट्टी पे, रोल पट्टी पे जो है हमने बहुत ज़्यादा रोल वगैरह बनाकर खाए भी हैं और फ्रीज़ भी करे हैं और बहुत ज़्यादा इजी वे में बनने वाली है। तो रमज़ान करीम में हमने ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है और बहुत सी जो है ना कम मेहनत वाली जो है वो रेसिपीज़ बनानी है। इंशाल्लाह आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलते हैं मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर जो है हमने पोटैटो ब्रेड रोल्स बनाने के लिए 1 किलो आलू लिए थे। इनको मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद पील ऑफ करा था। पील ऑफ करने के बाद जो है ना हमने इनको स्टेन करना है ताकि इनका पानी निकल जाए। आलूओं के अंदर पानी होता है, हम लोग बॉईल करते हैं और फिर जो है हमारे ब्रेड रोल्स वगैरह या पोटैटो की कोई भी रेसिपी बनाते हैं रमज़ान के हवाले से या कोई भी हमें जो है कटलेट वगैरह बनाने होते हैं ना, तो हम पोटैटोज़ स्टेन नहीं करते। तो हमने जो है स्टेन करना है। इसके बाद जो है ना हमने इसे 1-1.5 घंटे बाद जो है वो मैश करना है। ठीक है, ये हो गया काम हमारा। अब जो है हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर रहे हैं। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। यहाँ पर नमक डाल दिया 1 टेबल स्पून। अच्छा भरा हुआ जो है ना हमने ब्लैक पेपर डालना है। अगर हल्का हाथ रखेंगे तो 2 टेबल स्पून इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स जाएंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, ग्रीन अनियन जो होती है स्प्रिंग अनियन वो हमने डालनी है। एक पूरा जो है मैंने इसका पत्ता ले लिया था वो इसमें मैंने डाल दिया। एक जो है इसमें शिमला मिर्च मैंने डाली है बारीक 4 खाने की कटी हुई, वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। देन इसके बाद जो है ना यहाँ पर अब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर एक कैबेज भी जो है ना हमने अच्छी बारीक काट ली थी। चॉपर हो ना उसके अंदर चॉप कर लें तो इस तरह से बारीक वो इसके अंदर चली जाएगी। रोल्स बनने हैं तो बाहर ना निकलेगी, इसलिए इसको बारीक 4 खाने का बिल्कुल हमने जो है वो कट करना है। चॉपर में बहुत अच्छी हो जाती है, मैंने भी जो है ना चॉपर में करी थी। 1 टेबल स्पून हम लोग इसके अंदर अच्छा भरा हुआ वाइट पेपर का डाल देंगे। 1 टेबल स्पून जो है इसके अंदर अब मैंने ऐड करा था इसके अंदर चिकन पाउडर, वो चला जाएगा। एक अनियन जो है मैंने ली थी अच्छे बड़े साइज़ की थी, ये हम 4 खाने की डाल देंगे। ठीक है, 3 टेबल स्पून इसके अंदर हमने अच्छे भरे हुए कॉर्नफ्लावर के डालने हैं। ये सारी चीज़ें हमने एक जगह इकट्ठी जमा करनी है और इफ्तारी में इतने मज़ेदार से आप लोगों के ब्रेड रोल्स रेडी हो जाएंगे ना कि बस सारी चीज़ें जो है वो एक जगह जमा करनी है, वो इसके अंदर डाल देनी है। आलू जो है बॉईल करके रख लें, वेजिटेबल्स पहले से तैयार कर लें और एक गाजर बारीक 4 खाने की ये भी हमने कटी हुई इसके अंदर डाल दिया। छोटी हो तो 2 ले लिएगा, तो मैं 2 जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। तो 2 कैरेट्स इसके अंदर ऐड हो गई हैं। अच्छे से जो है इसको अपने हाथ की मदद से जो है मिक्स कर लें। सारा जो ये हमारा तैयार हो रहा है इसका बैटर, ये हमने इकट्ठा जो है ना कर लेना है, अच्छे से यकजान कर लेना है इसको। तो बस हाथ की मदद से इसे अच्छे से जो है ना मैं मिक्स कर लेती हूँ। अगर कोई आलू जो है आपका रह भी गया है ना मैश होने से, जब हाथ से करेंगे आप तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक ब्रेड ले ली है। ये पूरा जो है ना 1 किलो आलू का तकरीबन समझें 3 बड़ी ब्रेड जो है आपकी इस्तेमाल में आएंगी और 20 से 25 दिन तकरीबन महीने भर के जो है ना ये आपके ब्रेड रोल्स रेडी हो जाएंगे। बड़ी फैमिली है तो फिर हाफ मंथ रमज़ान का जो है ना आपका ये इन ब्रेड रोल्स के साथ ईज़िली गुजर जाएगा। अब यहाँ पर जो है मैं ब्रेड की कटिंग कर रही हूँ। हमने किनारे जो है ना ये नाइफ़ की हेल्प से सारे कट कर लेने हैं और इसके बाद यहाँ पर हमने इसको कोई स्टीम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। डायरेक्ट जो है हमारे पास जो बेलन घर पे मौजूद होता है रोटी का, इससे हमने इसको जो है बेल लेना है। अब यहाँ पर हमने 1 स्पून जो है ना वो इनफ रहेगा। जब आप जो है 1 चम्मच इसके अंदर डालेंगे तो देख लीजिएगा, अगर ज़रूरत हो तो आप और डाल सकते हैं, वरना 1 टेबल स्पून बहुत है। ये फिलिंग जो है 1 टेबल स्पून के साथ ईज़िली आपके ब्रेड रोल पे अच्छे से जो है ये मैनेज हो जाएगी। मैंने मेयोनीज़ ऊपर से जो है डाल दी थी और बहुत यमी और क्रीमी टेक्सचर के जो है ना हमारे ये ब्रेड रोल्स बने थे। आप लोगों की चॉइस पे डिपेंड करता है, आपको मेयोनीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप नहीं ऐड करें। इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है, इतनी अच्छी फिलिंग इसकी ये तैयार हुई थी। और वेजिटेबल्स का तो अपना ही जो है वो एक फ्लेवर होता है, बहुत अच्छी जो है खुशबू थी इन ब्रेड रोल्स की और अंदर की फिलिंग इतनी यमी और क्रीमी टेक्सचर की थी कि बस समझ नहीं आ रहा था। जब मैंने बनाई ना तो बच्चों को सबको लग रहा था कि मैंने इसके अंदर जो है चीज़ ऐड करा है। तो अभी मैं आगे आप लोगों को जब इसको फ्राई करूँगी तो इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। आप लोग देखिएगा कि क्रीमी टेक्सचर वाले हमारे ये ब्रेड रोल कितने मज़े के बने हैं। अच्छा जी, यहाँ तक ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। आपको मैं स्लैरी बनाना सिखा दूँ। यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, 2 कप मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था। थोड़ा सा इसमें जो है हमने पानी डालना है, मैक्सिमम जो है हाफ़ कप के करीब डलेगा। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर अच्छी भरी हुई 1 टेबल स्पून जाएंगी। हाफ़ टी स्पून से भी कम हमने इसके अंदर जो है सॉल्ट ऐड करा है।
अगर आप लोग कम सॉल्ट लेते हैं तो फिर स्लैरी में सॉल्ट ऐड नहीं करिएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा कर कर इसमें पानी डालना स्टार्ट कर दिया था। मैक्सिमम मैंने यही कहा कि हाफ़ कप जो है वो इसके अंदर पानी के जाएंगे। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर रहे हैं, कोई लम्स ना रहे। बस यहाँ पर हमारी स्लैरी तैयार है। बाकी का प्रोसेस जो है मैं स्टार्ट करती हूँ। 2 रोल जो है मैंने बना के रख दिए थे, बहुत यमी लग रहे थे। आगे से आप लोग देखें इसमें मेयोनीज़ जो है वो बाहर भी निकल रही है। इसी तरह का टेक्सचर जो है ना वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है ये 1 टेबल स्पून ही जो है मैं एक ब्रेड के ऊपर रख रही हूँ और मेयोनीज़ जो है हम साथ साथ इसके ऊपर डालते चले जाएंगे और ब्रेड रोल्स को जो है हम कवर कर लेंगे। याद रखिएगा मैंने जो है ना पानी वगैरह कुछ भी जो है लगा कर इसको बंद नहीं करा। ऐसे ही जो है हम इसको हल्के हल्के से जो है वो टर्न कर रहे हैं और ये रोल शेप हमारा यहाँ पर रेडी हो रहा है। तो यहाँ पर ये मैंने आप लोगों को बनाकर दिखा दिए हैं। अब जो है मैं इसको स्लैरी में डिप करना स्टार्ट कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक जो है बस जो भी हम लोग काम करें ना उसमें खैर आफियत और बरकत दे और ठीक तरीके से हो जाए, बस यही विश होती है। तो यहाँ पर अब मैंने ब्रेड क्रम्स जो है वो रेडी कर लिया था। जब ब्रेड क्रम्स मैंने जो इसके कॉर्नर्स बचे थे ना उसी के मैंने सारे जो है वो ब्रेड क्रम्स बनाए थे। तो ये थोड़े थोड़े करके जो है ना मैंने इधर रख लिए थे ताकि जो है जो ब्रेड क्रम हमारे हैं वो ख़राब ना हो, क्योंकि स्लैरी वाला होता है ना डिप करा हुआ पानी वाला। तो ब्रेड क्रम जो होता है फिर मैं बहुत ज़्यादा इकट्ठा ले लेती ना, तो वो ब्रेड क्रम अभी जितनी नीड होगी मैं थोड़ा थोड़ा करके लेती रहूँगी। और 3 ब्रेड्स के जो है बहुत ज़्यादा ब्रेड क्रम्स तैयार हुए थे। तो ईज़िली जो है रोल्स में आप लोगों को ब्रेड क्रम्स यानी कि फ्री में मिल जाएगा इसके साथ, और आपको बाज़ार से बाय करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉर्नर्स आप लोग चाहें तो दोबारा से स्लैरी में डिप कर सकते हैं, फिर ब्रेड क्रम लगा सकते हैं और इस तरह से आपकी ये रोल्स जो है वो रेडी हो जाएंगे। सारे जो है मैंने बना कर रख लिए थे। ये मैंने आप लोगों को थोड़े बहुत दिखा दिए हैं और थोड़े से मैंने फ्राई करने के लिए ले लिए थे। और इस तरह से ये जो ट्रे हमारी हैं इसको जो है मैं फ्रीज़ कर दूँगी रमज़ान के लिए। तो रमज़ान में फ्रीज़ हुई हुई चीज़ें हम बस इफ्तारी का टाइम होता है फटाफट निकालना स्टार्ट करते हैं और फ्राई करते हैं, ये एक सहूलत होती है। तो पहले से जो है आप इन ब्रेड रोल्स को बना कर रख लें और इफ्तारी के टाइम पर फ्राई करें। बहुत यम्मी सी ये जो है ना ब्रेड रोल की रेसिपी है, बहुत क्रीमी टेक्सचर और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। इसमें चिकन भी नहीं है, जो लोग चिकन वगैरह नहीं खाते तो ये वेज वाले ब्रेड रोल्स बना सकते हैं। मिनटों में जो है ना इसमें कलर आना स्टार्ट होता है। एकदम आपने जो है चम्मच नहीं चलाना। ऑयल जब आपका अच्छा खासा गर्म हो जाए ना तो बस आपने फ़ौरन डालना है। अच्छा ये ना फ्रीज़र के हुए होते हैं, फ्रीज़ हुए होते हैं, तो आलूओं में ना हल्की सी ठंडक रहेगी अगर आप इसको जो है निकाल कर फ़ौरन फ्राई करेंगे। तो फिर फ्लेम जो है आपने स्टार्टिंग में थोड़ी सी हल्की रखनी होगी ताकि ब्रेड रोल्स जो है टेम्परेचर में नॉर्मल हो जाएँ, और वरना ये होता है अंदर से जो है वो ठंडे ठंडे रहेंगे और बाहर से ना इस पर कलर आ जाएगा। तो बस हमने जो है प्रॉपर इसको फ्राई करना है, अंदर से भी ख्याल रखना है। अभी तो ये जो है मैंने थोड़ी देर के लिए रखे थे, फिर मैंने फ्राई करा, मुझे वीडियो के लिए चाहिए थे। इस पर कलर देखें आना स्टार्ट हो गया, हल्का हल्का सा हमने इसको सुनहरा मतलब लाइट गोल्डन सा जो है कलर देना है। तो यहाँ पर ये ब्रेड रोल्स अब रेडी हो गए हैं, मैं निकालती हूँ इनको। मेयोनीज़ जो है आप लोग देख सकते हैं यूं ही की यूं ही है, जो बाहर भी थी थोड़ी सी जो है आप अच्छे से इसको प्रेजेंटेशन के लिए मेयोनीज़ थोड़ी सी बाहर की तरफ भी जो है वो लगा सकते हैं ताकि ये आपके जो ब्रेड रोल्स हैं वो प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो और एक क्रीमी टेक्सचर जो है वो आपके ब्रेड रोल्स पे तलते हुए भी जो है ना वो नज़र आए। तो यमी से ब्रेड रोल्स यहाँ पर हमारे फ्राई हो चुके हैं। केचप मेयोनीज़ के साथ इसको सर्व करें, डिप सॉस के साथ करें, चटनी के साथ जो है सर्व करें। मतलब ये इट्स अप टू यू कि आप जो है किस तरह से इसको जो है वो सर्व करते हैं। तो वीडियो जो है इस स्टेप तक अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो भाई जल्दी से लाइक भी कर दें और प्यारा सा एक कमेंट कर दिएगा कि आप लोग जो है इस रमज़ान में इस रेसिपी को जो है वो बनाने वाले हैं और बनाकर जो है वो फ्रीज़ भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब मैं स्टार्ट करूँगी और आप लोग को बताऊँगी। इसको जो है अभी हम चेक करते हैं, खा कर बताते हैं कि ये बने कैसे हैं। आखिर तारीफ़ें तो इतनी ज़्यादा हो गई हैं और अभी तक जो है मैंने टेस्ट नहीं करा था, बस आलू को बेटर हल्का सा जो है वो चखा था, नमक वगैरह, बाकी जो है ऑल ओके था। और इसको जो है जब मैंने मतलब रोल पट्टी समोसा पट्टी में ना रखने का मैं कहती हूँ फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं है, वो वैसे भी हम जो चिकन रोल होते हैं उसमें या समोसों में ले लेते हैं। तो ब्रेड रोल्स जो है इन आलूओं के बनाइएगा, समोसों से ज़्यादा मज़ेदार हैं और बहुत यमी है। तो बस ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे थे, फिर हाथ जो है ना बस जल रहा था, फिर भी मैंने जो है कहा कि नहीं हम जो है ना फटाफट से बनाते हैं वीडियो, और गर्मा गर्म की जो है वो बात अलग ही होती है। तो यहाँ पर
आप लोग चेक कर सकते हैं। मेयोनीज़ इसकी फिलिंग अंदर की बहुत मज़ेदार और बहुत यमी थी। तो इसको जो है अब मैं डिप कर रही हूँ केचप में। मेयोनीज़ आपकी चॉइस है, जिस चीज़ के साथ आपको खाना है आप खाएँ। तो यहाँ पर अच्छा मैं भूल गई, मैंने तो जो है नहीं चखा था, मैंने अपने बेटे को जो है वो खिलाया था, बहुत मज़े के लगे। और बच्चों को जो है वो इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो आई होप यू लाइक दिस रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत दे, आपके दस्तरख़्वान में बरकत दे। आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।